कि ग्रैटिट्यूड के अभ्यास से क्या अपना मनपसंद जीवन साथी भी अट्रैक्ट किया जा सकता है। ग्रेटिट्यूड इतना भी कर सकता है कि आपके मन पसंद साथी को भी अट्रैक्ट कर लेगा। लोग डर जाते हैं नॉर्मली जब मैं अभ्यास सुनाती हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा एडवांस्ड किया था, तो जितना समय मैंने लगाया ये कैसे कोई कर सकता है। पहले मैंने जो मैं अपने डिजायर्ड लाइफ पार्टनर में जो चाहती हूँ वो लिखा, क्योंकि मेरे मदर और फादर भी इसी प्रैक्टिस में हैं, तो मैंने उनसे भी बात करी कि आपको अपने लिए सन इन लॉ कैसा चाहिए, आप भी बता दो। कि किसी भी एरिया में, किसी परिस्थिति में आप किसी भी पर्सन को, किसी भी चीज को ब्लेम करते हो, तो आपको जो रिजल्ट चाहिए वो मिलेगा नहीं मिलेगा। I believe everybody 90% people are blaming and complaining, so I believe this is the answer. बहुत बार लोग ग्रैटिट्यूड को ना एक बहुत जेनेरिक बना देते हैं कि आई एम थैंकफुल बिकॉज आई एम अलाइव, आई एम थैंकफुल बिकॉज आई एम हैप्पी। क्यों वो हैप्पी भाई? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। कोई अपने घर में, कोई तूफान में, बगान में, चाय की दुकान पे इस वीडियो को देख रहा होगा और इस वीडियो से कुछ इंप्लीमेंट करके अपनी लाइफ में चेंज कर रहा होगा। आज जो मैम हमारे साथ हैं, ग्रेटफुलनेस की महारथी है, इनको किंग कह सकते हैं, क्वीन कह सकते हैं। इस स्थिति में इन्होंने 1 लाख लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। मिलते हैं मैम एनी करबंदे मैम से। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग दिस शो। थैंक यू सो मच। तो मैम, मैं आपसे बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आज हमारा एजेंडा है ग्रेटफुलनेस के बारे में, ग्रेटिट्यूड के बारे में। तो ग्रेटिट्यूड जो बोलते हैं आभार, धन्यवाद, ये ऐसी फीलिंग है जो हम हर जगह सुन रहे हैं, हर शॉर्ट में सुन रहे हैं, हर लोगों की बुक में सुन रहे हैं। आपने द मैजिक बुक का नाम बताया था मुझे, उसमें सुन रहे हैं। तो लोग बोलते हैं कि इससे आपकी ज़िंदगी कैसे चेंज हो जाएगी। अगर आप शॉर्ट में नोटिस लें, आपकी ज़िंदगी से कैसे चेंज हुई है इस छोटे ग्रेटफुलनेस से? सो आपने एक बात बताई कि बहुत जगह पे इस बारे में मेंशन किया जाता है, एंड इट्स ट्रू, एंड बहुत सारे लोगों को पता भी है, बचपन से भी पता है कि करना चाहिए, थैंक यू करो। बट एट द सेम टाइम अगर आप सिर्फ ज्ञान प्राप्त करोगे बट उसको अपने थॉट्स में, अपने एक्शंस में नहीं लेकर आओगे, तो उसका कोई फ़ायदा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नहीं मिलेगा। एंड मेरे जीवन में भी जब ये एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, देखिए आधी अधूरी वन लाइनर्स तो जीवन भर कोई ना कोई सुनाता ही रहता है, बट उससे ना रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं वो कभी कभार या बहुत बार पता नहीं चलती कि जब मुश्किल परिस्थितियों में फंसो तो क्या करना है। तो आई थिंक मेरे जीवन में करीब 6 साल पहले जब द मैजिक बुक जो रोंडा बर्न ने लिखी है वो आई, तो मेरी जीवन का थोड़ा सा आई वुड से सब कुछ टर्न अराउंड होना शुरू हुआ कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ये भी लाइफ में इतनी इजीली मेरे लिए मेरे द्वार खुल सकते हैं, मेरे सपनों के। जो भी मैंने इच्छा करी, मतलब केवल कृतज्ञता का अभ्यास, मगर लगातार करना पड़ता है। ये नहीं कि मैंने दिन में एक बार सोच लिया थैंक यू तो उससे बढ़िया होने लग जाएगा, या 4 बार सोच लिया। इट्स अ कॉन्शियस काइंड ऑफ थॉट एक्शन जिसमें मेरे को अपने आप को बनाए रखना है। एंड देन टू माई सरप्राइज, मतलब अगर मैं सिर्फ पिछले 6 साल में भी देखूं, मुझे अपनी लाइफ में जिस प्रकार का काम करने का मन करता था, अपने करियर में जो काम मुझे अच्छे लगते थे, जैसे मेरे को याद है बचपन से ही आई वांटेड टू डू अ वर्क जहाँ पे मैं सचमुच लोगों के काम आ सकूं। ये मैंने 11वीं क्लास में सपना लिखा था। आज वो काम खुद ब खुद मेरे जीवन में आ गया, जो एंड आई एम लविंग डूइंग। जब कहते हैं ना आई लव व्हाट आई डू, तो मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि वो करियर खुद ब खुद सामने अनफोल्ड हुआ। एंड सिमिलरली जैसे मुझे अपने हेल्थ के अंदर, अपने लाइफस्टाइल के अंदर छुट्टियों पे जाना पसंद था, तो मैंने ऐसे नहीं, मतलब नॉर्मली हम पूरी जिंदगी साल में 2-3 छुट्टियों पे चले जाओ, 4 छुट्टियों पे चले जाओ तो ठीक है, पर मैंने कहा अच्छा इस ग्रैटिट्यूड को क्या छुट्टियों के जीवन में भी अप्लाई करते हैं। तो मैंने कहा मुझे 12 महीने 12 छुट्टी पे जाना है। अच्छा, तो कमाल की बात, वो भी कमाल से पूरा हुआ। फिर अभी रिसेंटली जैसे मेरी शादी का समय हो रहा था, तो घर वाले कहते हैं शादी कर लो। तो मैंने इसी अभ्यास को कि ग्रैटिट्यूड के अभ्यास से क्या अपना मनपसंद जीवन साथी भी अट्रैक्ट किया जा सकता है, तो उस अभ्यास को किया। तो कमाल की बात है, एक चीज जो आपको इस चीज में रुकना पड़ेगा कि मनपसंद साथी भी अट्रैक्ट किया सकता है। कई लोग के कान खड़े हो गए होंगे अभी कि मनपसंद साथी भी अट्रैक्ट किया सकता है। यस, तो ग्रेटिट्यूड इतना भी कर सकता है कि आपके मन पसंद साथी को भी अट्रैक्ट कर लेगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो यू हैव रिटन द ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन कि ये होने चाहिए। हाँ, मतलब मेरा मनपसंद जीवन साथी
है कैसा, हाँ उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मैं ढूंढ रही हूँ, पहले तो मैंने उसकी बहुत अच्छे से डिटेल्ड लिस्ट बनाई, एंड देन उसके बाद जो स्टेप्स रहते हैं ग्रैटिट्यूड के जो हम सीखते हैं सिखाते हैं तो उसको अप्लाई किया, एंड जब उस पर लगन के साथ, फोकस बहुत जरूरी है कि अब तो बस इसके ऊपर ही अपनी असाइनमेंट्स करनी है, वो करी तो विद इन 15 डेज, जो पिछले इतने समय से जब मैं असाइनमेंट नहीं कर रही थी, ज्ञान मुझे था पिछले 6 साल से कि क्या करने से आएगा, मगर मैं अभ्यास नहीं कर रही थी, मगर जब अभ्यास करना शुरू किया तो 15 दिन में वो व्यक्ति आउट ऑफ नोवेयर मेरे जीवन में आ भी गए, सब चीजें इतनी जल्दी हाँ 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 भी हो गई, एंड रोका भी हो गया, और मुझे भी वो बहुत पसंद है, मुझे उनका परिवार बहुत पसंद है, उनको मैं बहुत पसंद हूँ, एक एक चीज, एंड टच वुड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, सब चीजें ऐसा लगता है जैसे फेरी टेल में जैसे लिखी जाती है ना, वो सभी आज हकीकत है। आई थिंक ये सुन के लोग बोलेंगे अच्छा ऐसा भी होता है, इस तरह भी होता है। 15 दिन में मेरे जीवन साथी आके मैं .com पे डाल के परेशान हो गया, हो गई हूँ, और मुझे मिल नहीं रहा है, और आपको एग्जैक्ट मिल गया नहीं, है। बट ये हरकतें हमने भी बहुत की थी, जो मैंने बताया ना, 5 साल से धक्के खा रहे थे, तो मेरे पापा ने, आई डोंट थिंक कोई भी मैट्रिमोनियल वाला छोड़ा होगा, हर जगह पापा ने मेरी प्रोफाइल दे दी, इसकी शादी इसकी शादी इसकी शादी। तो आई वुड नॉट लाई, जब तक मैं ग्रैटिट्यूड की असाइनमेंट, देखिए 2 तरह की लाइफ इंसान जीता है, एक तो है जो ऑर्डिनरी लाइफ है जहाँ पे आप नॉर्मली धक्के खाते हो, है ना, मशक्कत करते हो सकता है रिजल्ट मिले बट मोस्ट लाइकली नहीं मिलेगा, है ना, मतलब बिल्कुल ही रन ऑफ द मिल आपका जीवन होता है, वो होता है नॉन ग्रैटिट्यूड। एंड जब आप इसको अपने जीवन में उतारते हैं, इस अभ्यास को अपनी जीवन शैली बनाते हैं, आप वही सब कुछ वही, क्योंकि आपके अंदर की वाइब्रेशंस, आपके माइंडसेट की वाइब्रेशंस चेंज होने लग जाती हैं, तो जादू की तरह आपके जीवन में आपके मनपसंद लोग, मनपसंद परिस्थितियां खुद ब खुद आकर्षित होने लग जाती हैं। इट्स लाइक यू बिकम अ मैग्नेट टू दोज थिंग्स, आपको अब उनके पीछे नहीं भागना पड़ेगा। देखिए कोई भी मैग्नेट होता है तो उसकी 2 प्रकार चीजें होती हैं, या तो वो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो सिमिलरली अगर मेरे को ये ऑब्जर्व कर पा रही हूँ कि अगर मेरे को बार बार धक्के खाने पड़ रहे हैं, मेरे को बार बार मैट्रिमोनियल के धक्के खाने पड़ रहे हैं, मैं जितने धक्के खा रही हूँ वो मुझसे और आगे आगे जा रहा है, मैं जितना लड़कों के पीछे जा रही हूँ उतना ज्यादा मेरा डिजायर्ड पार्टनर भाग रहा है, तो आई नीड टू फर्स्टली अंडरस्टैंड आई एम नॉट इन अट्रैक्टिंग एनर्जी, आई एम इन रिपेलिंग एनर्जी। एंड इफ आई एम इन रिपेलिंग एनर्जी तो मैं अपना मनपसंद जीवन साथी अल्टीमेटली आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज कि यार वो तो आ ही नहीं रहा, चल छोड़ परे, जो मिल रहा है सो सही। सो इट्स नॉट आउट देयर, उनमें कोई गलती नहीं है, इट्स समथिंग इनसाइड ऑफ मी दैट नीड्स टू बी शिफ्टेड, दैट नीड्स टू बी चेंज्ड। क्योंकि जब आप अपने माइंडसेट पे शिफ्ट करोगे तो एकदम से आप रिपेलिंग एनर्जी की बजाय अट्रैक्टिंग एनर्जी बन जाओगे। आई थिंक ये रिपेलिंग एनर्जी और अट्रैक्टिंग एनर्जी के बीच की हमें कोडिंग कभी निकालनी पड़ेगी। बिल्कुल, कैसे आपने ये कोड किया और डिकोड किया, नहीं बहुत आसान होता है। मैं ये थोड़ा सा सस्पेंस डाल दूं लोगों में क्योंकि इस .com वाले जितने भी बैठे हुए हैं और जितने भी जो मेट्रोपोलिस साइट वाले बैठे हुए हैं, वो अभी लगता है कमेंट करने वाले हमारे पे, क्या इतनी जल्दी क्या दिलाने वाले हो आप? नहीं, आई एम ऑल इन ग्रैटिट्यूड ऑफ दोज पीपल एज वेल, मतलब अच्छा है, अच्छी बात है जो लोग, एंड आई थिंक इट्स गुड, उसके अगेंस्ट मेरा कुछ नहीं है। आई थिंक मैं वो ऐसी ह्यूमर में कह रहा हूँ, मगर उसके थ्रू भी वो डिजायर्ड पर्सन आ जाएगा, आप ये भी बिल्कुल कह रहे बिल्कुल कहीं से भी आप जब ढूंढते जा रहे, 5 साल ढूंढा आपने, इतनी मशक्कत, इतना स्ट्रगल किया, 5 साल नहीं, बट एक्चुअली उसमें मैं क्या बोलूंगी, क्योंकि माई पेरेंट्स वॉन्टेड मी टू गेट मैरिड, मेरा मन नहीं था। अच्छा, तो जब ऐसे होता है ना कि आप पे कोई और व्यक्ति आपको चीज थोपता है, मगर आपकी जिसकी लाइफ इन्वॉल्व है उसकी एनर्जी उसके साथ अलाइन नहीं होती, तो वो सपना डावाडोली होता है, उसमें कभी भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। जब मैंने बोला कि हाँ अब मैं तैयार हूँ, तो थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली आप साइकोलॉजी के पॉइंट से समझिए या ग्रैटिट्यूड या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से समझिए, बट थिंग्स या आपका सपना केवल तभी सच होगा व्हेन द पर्सन जिसको कंसर्न है वो तैयार होगा उस सपने को वेलकम करने के लिए। थिंग या कोई भी चीज़, वो सपना तभी पूरा होगा जब आप तैयार हो वेलकम करने को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब लोग जो सुन रहे हैं इस ग्रैटिट्यूड को चाहते हैं कि अपनी लाइफ में उतारना, तो ऐसी कौन सी फॉर्मूला है ग्रैटिट्यूड का जो आपने यहाँ उतारा है? उसके बाद हम समझे ग्रेटफुलनेस और भी क्या करता है। बिल्कुल। तो आपने कौन से कैरेक्टरिस्टिक लिखे और उसको ग्रेटफुलनेस में कैसे लिखे है? हाँ। वो पूरी प्रैक्टिस, वो पूरी अभ्यास क्या किया बताइए। तो पहले मैं बताऊं मैंने क्या किया या ये काम कैसे करते हैं?
कैसे काम नहीं मैंने कैसे आपने क्या किया? हाँ अच्छा, तो मैंने तो बहुत लोग डर जाते हैं नॉर्मली जब मैं अभ्यास सुनाती हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा एडवांस्ड किया ओके था, तो जितना समय मैंने लगाया दे गेट अ लिटिल कि अरे ये कैसे कोई कर सकता है। ओके सो इजीली अगर समझाते हुए तो सिंपली पहले मैंने जो मैं अपने डिजायर्ड लाइफ पार्टनर में जो चाहती हूँ वो लिखा। बट इस अभ्यास को करते करते क्योंकि मेरे मदर और फादर भी इसी प्रैक्टिस में हैं, तो मैंने उनसे भी बात करी कि आपको अपने लिए सन इन लॉ कैसा चाहिए, आप भी बता दो, ताकि ऐसा ना हो कि आपकी जो चाहत हो और मेरी जो चाहत हो उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो। सो वी केम टू टर्म्स। एक मेरे पापा ने बोला था कि इतने करोड़ की टर्नओवर होनी चाहिए। मैंने कहा मुझे क्या करना है, घर होना चाहिए, खाना पीना होना चाहिए, छुट्टी वगैरह होनी चाहिए, पैसे उतने ना भी हो तो चलेगा। तो व्हेन वी अंडरस्टूड कि पापा की चाहत अलग है, मेरी चाहत अलग है, तो वी केम टू अ मिड पॉइंट कि नहीं पापा इतना होएगा तो आपको चलेगा। कहते हाँ चल ठीक है चलेगा, स्टेबिलिटी हो। सो इस तरीके से अलग अलग चीजों पे, पढ़ाई लिखाई पे, एजुकेशन पे, वेकेशंस पे, स्पिरिचुअल माइंडसेट, मोस्टली हम लोग अलाइंड ही थे। कुछ पॉइंट्स जो ऊपर नीचे हम मेरी मम्मी और पापा में थे उसको हम कॉमन पॉइंट पे ले आए। तो पहला स्टेप तो ये था कि एक्चुअल में चाह क्या रहे हो, मांग किस चीज की है, उसमें अग्री अपॉन करना फॉर द पार्टीज इन्वॉल्व्ड। देन सेकंड पॉइंट जो इसके अंदर आया था, जो हमने मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत गलती थी जो बहुत समय से मैंने की, एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है ब्लेम गेम। आप अगर किसी भी एरिया में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी परिस्थिति को ब्लेम करते हो या कंप्लेन करते हो, तो आप उस एरिया में अपना मनपसंद रिजल्ट का भी प्राप्त ही नहीं कर पाओगे। वाह मैम प्लीज रुकने यहाँ पर इसको ये हम एक फॉर्मूला से निकाल रहे हैं। हाँ जी, तो वी वांट मोर अटेंशन ऑन दिस पर्टिकुलर डायलॉग। यस, कि किसी भी एरिया में, किसी परिस्थिति में आप किसी भी पर्सन को, किसी भी चीज को ब्लेम करते हो, हाँ, तो आपको जो रिजल्ट चाहिए वो मिलेगा नहीं मिलेगा। आई बिलीव एवरीबडी 90% पीपल आर ब्लेमिंग एंड कंप्लेनिंग कि हाय ये नहीं मिला, हाय वो नहीं मिला, हाय ऐसे नहीं हुआ। तो देख सुन लीजिए कि आपको वो परिस्थिति और वो चीज नहीं मिलने वाली। एंड मैंने क्योंकि वो गलती करी थी, हाँ, और मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने अपने जीवन के 5 साल वेस्ट करे थे, क्योंकि मेरे से ज्यादा ब्लेमिंग इंसान तो मुझे लगता है कोई हो ही नहीं सकता अच्छा, था। आप एक्सेप्ट कर रहे हो? ऑफ कोर्स एक्सेप्ट तो करूंगी, इंसान हूं मैं, ऑफ कोर्स। तो मैं तो एक्सट्रीमली क्रिटिकल इंसान, एक्सट्रीमली क्रिटिकल कि ये ऐसे क्यों है, ये कैसा इंसान है, क्या इसको बात करने की तमीज नहीं है, ये नहीं है, अच्छा। वो नहीं है, मतलब छोटी से छोटी बातों पे कंप्लेन करती थी। और जब मैंने उस रूल को बाद में दोबारा रीड किया, देखिए वही बात होती है अभ्यास वर्सेस नॉलेज। मुझे ज्ञान पूरा था पिछले 5-6 साल से, मगर अभ्यास नहीं कर रही थी। जब मैंने अपने आप को रिमाइंड करा कि यानी व्हाई आर यू डूइंग दिस, पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रही हो, तो मैंने बस बोलना चुप कर दिया। मेरे को कोई इंसान अगर मिलता भी था, जैसे मैं पापा ने मैट्रिमोनियल तो कराया ही हुआ था, तो जाना तो पड़ता ही था उनके साथ। तो अगर मेरे को कोई व्यक्ति बिल्कुल भी समझ नहीं आता था, मतलब बिल्कुल ही ऑपोजिट भी होता था ना, तब भी चलिए थैंक यू आपने अपना समय निकाला, मतलब अंदर से ऐसे कुछ फूटने वाला होता था, ऐसे बस निकलने वाला होता था, बट नहीं पर थैंक यू आपने मुझे खाना खिलाया या जो भी, थैंक यू अपने चाय पिलाई, तो बस मैं अपना बस थैंक यू करके, और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो थैंक यू की रट लगा के एंड मैं वापस घर आ जाती थी। मम्मी पापा भी पूछते थे बेटा कैसा लगा लड़का, तो नॉर्मली तो मैं खिंच जाती थी, बट जब मैंने इस अभ्यास को ढंग से करना शुरू किया तो मैं बस इतना बोलती थी, थैंक यू मम्मी आपने उससे मिलवाया मगर अभी नहीं तो मैं ब्लेम नहीं डालती थी, मगर उसको न्यूट्रली बोल देती थी कि अभी नहीं। आई थिंक ये हमारा फॉर्मूला बन गया, इफ देयर इज अ ब्लेम, कंप्लेन है, आप उसके लिए थैंक यू बोल दो। हाँ, कि और उसको न्यूट्रली शांत कर दो, यूटिलाइज कर दिया मेरे से हमने। हाँ, अगर कंप्लेन हमें आ रही है, मुझे लगता है कि ये पर्सन, ये बंदा या कोई परिस्थिति खराब आ रही है, तो हम उस स्थिति में बोल दें कि थैंक यू सो मच, एटलीस्ट हमारे साथ ये ऐसा हाँ, हुआ। मतलब कोई फीडबैक भी देना है तो ग्रेटफुली दे दो। अगर फीडबैक भी देखो, कंप्लेंट और फीडबैक में ना एक थिन लाइन होती है। कंप्लेन या ब्लेम होता है कि तुम गलत हो, फीडबैक होता है कि अगर तुम ऐसे की बजाय ऐसे करते तो बेहतर होता। सो आई एम गिविंग अ पॉजिटिव फीडबैक, सो देयर इज अ वेरी थिन लाइन। पॉजिटिव फीडबैक में आप ग्रैटिट्यूड ऐड कर सकते हो, कंप्लेन और ब्लेम में अगर आप ग्रैटिट्यूड ऐड करोगे तो आपको नकली लगेगा, है ना। जैसे आपने किया। हाँ, तो इसीलिए मैं उसको नॉर्मली, मैंने कहा कोई बात नहीं, थैंक यू मम्मी आपने उनसे मिलवाया, अब मैं और लोगों से मिलने के लिए तैयार हूँ तो जो भी समझ में आए, मतलब उसी के साथ उसको शुरू किया। हाँ, सो ब्लेम गेम वाला सेकंड स्टेप था।
तीसरा स्टेप जो था, आई थिंक विजन बोर्ड ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि मैं किस प्रकार के व्यक्ति से शादी करना चाहती हूँ, किस प्रकार की चीज़ें मैं चाहती हूँ। तो उसके अंदर मैंने जैसे जब अपना विजन बोर्ड बनाया, तो मैंने बचपन से लेके अभी तक मोस्टली हॉलीवुड मूवीज़ ही देखती थी, हॉलीवुड शोज़ ही देखती थी। तो इसलिए अंदर से इच्छा भी यही थी कि कोई हॉलीवुड एक्टर जैसा मेरा पति बन जाए। अच्छा, एक ही ज़िंदगी फेवरेट है। कौन सी आपकी? मेरे को रायन रेनल्ड्स और ब्लेक लाइवली एक कपल है, हाँ हाँ, तो मुझे वो दोनों ना हमेशा आइडियल लगते थे, अच्छा, क्योंकि वो दोनों अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल है, मगर एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी करते रहते हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग भी करते रहते हैं, एक दूसरे से मगर प्यार भी बहुत करते हैं, और मतलब बहुत ही लविंग उनका। मैं जब भी देखती थी ना, मुझे लगता है कितना अच्छा कपल है यार, ऐसा कितना होना अच्छा चाहिए। कपल, ऐसा होना चाहिए यार। तो मेरे को बिल्कुल ऐसे ही था कि ठीक है। रायन रेनल्ड्स जैसा सा, कोई क्यूट सा, फनी सा, हाँ, पूरी जिंदगी हंसते हंसते बिता दो वाला वाह, टाइप्स। तो जब मैं मैनिफेस्ट करती थी, तो बट मैंने उस पर रायन रेनल्ड्स की फोटो नहीं लगाई, क्योंकि ये एक रूल होता है कि आप अगर किसी व्यक्ति को जानते हैं जो शादीशुदा है, या जो मतलब आप उन्हें किसी भी और कॉन्टेक्स्ट में जानते हैं, तो देन यू कैन नॉट पुट अ विजन बोर्ड विद देम, बिकॉज वो तो ऑलरेडी शादी हो रखी है भाई, मैं अपने वही साथ पूछने क्यों वाला लगा था। रहे हो? कहीं वही आज आपके पास। नहीं नहीं, सो यू शुड नॉट डू Exactly. दिस एंड यू कैन नॉट डू दिस। तो यू नीड टू डू इट विद अ स्ट्रेंजर, तो मतलब जिसको कोई अता पता ही नहीं है। तो मैंने ऐसी रैंडम कोई इंटरनेट से कपल निकाल लिया, और उस पर लड़की की जो फोटो थी वो मैंने मॉर्फ कर ली। तो आई डेंट नो हु द गाय वाज एट ऑल। तो देन उसके बाद अब मेरे को क्या क्या करना पसंद है, मुझे डांस करना पसंद है, तो मैंने एक डांस करता हुआ विजन बोर्ड लगा लिया। Okay. मुझे छुट्टी पे जाना पसंद है, तो मैंने उस तरह से बना लिया। मेरे को फोटोज खींचना बहुत पसंद है, तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड मेरे साथ फोटोज खींच रहे हैं, वैसा विजन बोर्ड बना लिया। तो ऐसे करते 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 मैंने अपने विजन बोर्ड्स बनाए। तो ये तीसरा कदम था। देन उसके बाद अभी ग्रैटिट्यूड की बात तो मैंने शुरू ही नहीं करी है इसके अभी तुम परे अंदर। चल रहे हैं, अभी तो हम दूर है वो। हाँ, रास्ते में। अभी तो हम क्लैरिटी पे बात कर रहे हैं कि अपने सपने की चाहत में क्लैरिटी कैसे लाएं, है ना। तो इसके अंदर फिर एक कदम था विजुअलाइजेशन। तो जो Okay. मैंने पॉइंटर्स लिखे थे, मैंने करीब फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ठीक हाँ। है। तो फोर्थ पॉइंट, जैसे जब मैंने विजुअलाइज किया कि मेरे को अब जब मैं उस सपने को जी रही हूँ, तो मैं कर क्या क्या रही हूँ, तो मैं अपने फोन में 8-8 मिनट के अलार्म लगाती थी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने उसमें पॉइंटर लिखा कि मेरे 6 फीट टॉल हस्बैंड का थैंक यू, अच्छा, ठीक है, या मेरे टॉल फेयर हैंडसम लविंग काइंड हस्बैंड का थैंक यू। तो मैं एक एक पॉइंटर को 8 मिनट फोन पे अलार्म लगा के विजुअलाइज करती थी कि अच्छा हर एक 8 मिनट में हर एक पॉइंट को मैंने करीब 100 पॉइंट्स लिखे थे। 800। तो इतनी एंड तक जाने की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि अच्छा। देखिए पूरी गेम आपकी फीलिंग्स की होती है। अगर आप फील करना शुरू कर देंगे, तो हो सकता है 20 पॉइंट्स में ही आपको आपका रिजल्ट मिल जाए। Okay. तो इट्स नॉट अबाउट कि ओहो कितना करना पड़ेगा, बट इट्स अबाउट अगर ये नहीं कर रहे हो, अपने सपने पूरे नहीं कर रहे हो, तो क्या ही कर रहे हो लाइफ में, है ना। सो यू गेट अ मोर स्मार्ट डायरेक्शन टू डूइंग थिंग्स बेसिकली। तो हाँ, तो उसके अंदर अभ्यास किया। तो मैंने भी जब ये सोचा ना, तो मेरा दिमाग थोड़ा घूमा कि यार 6 फीट लंबे है, इसकी विजुअलाइजेशन क्या करूं। तो अब इसी में थोड़ी मेंटल क्रिएटिविटी जिसको कहते हैं, वो थोड़ी काम आई। तो ये तो चलिए कुछ स्टेप्स थे। अब इसके अलावा और भी थे, बोलना, सुनना, जिन को मैंने अभ्यास में किया, बट ये मोटे मोटे स्टेप्स थे टू बिगिन। बट ये जो अभी हमने बात करी, ये केवल आपके सपनों की क्रिएशन में मदद करेंगे, मगर अब उस सपने को सच करने के लिए आपको एक्चुअल में कुछ पावर लगेगी, कुछ एनर्जी लगेगी। जैसे मैंने जो अट्रैक्टिंग वर्सेस रिपेलिंग एनर्जी बोला, आप बाकी पिछले सारे कदम कर लीजिए, मगर अगर आप रिपेलिंग एनर्जी में हैं, तो वो सपना चाहकर भी आपकी लाइफ में नहीं आ पाएगा। तो अब अट्रैक्टिंग एनर्जी में घुसना कैसे है? अब अट्रैक्टिंग एनर्जी, जैसे आपने पीछे प्रश्न भी मैं अभी बता दूं ना, इसमें अब ग्रैटिट्यूड का रोल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, कि वो आपकी अट्रैक्टिंग एनर्जी को और ज्यादा पावर देता है। एंड आई विल टेल यू हाउ। सो बहुत बार क्या होता है, हम ना अपने जीवन में ऐसे अभी हम शादी की बात कर रहे हैं, हम बहुत बार ऐसे शादीशुदा कपल्स को देखते हैं जिसको देख को कहते हैं हाय कैसी शादी है यार, ये कैसे क्या लाइफ जी रहे हैं, है ना, क्या अपने ड्रीम्स का ये कर रहे हैं। तो नोइंगली अननोइंगली एज किड्स या एज वॉचिंग बॉलीवुड या एज नेबरहुड में रहना, हम अपने दिमाग में इंसिडेंट्स कलेक्ट करते रहते हैं, जहां पे हम अपने आप को प्रूफ्स देते रहते हैं, अरे हाय ये तो खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है। और क्योंकि मैं नोइंगली अननोइंगली अपने दिमाग में उन प्रूफ्स को इकट्ठा कर रही हूँ, तो मैं कह तो रही हूँ कि दुनिया में अच्छे लोग हैं, मगर मेरे दिमाग ने पास्ट में इतने इंसिडेंट्स इकट्ठे कर रखे हैं
कि नहीं शादी तो चलती नहीं, शादी तो ये, शादी तो वो। मैं इस पे रोशनी डालना चाहूंगा। इंसिडेंट्स लाइक हमने मूवीज में देखा कि सास भी कभी बहू थी, या सास ने ऐसे किया तो ऐसे होना चाहिए, इसने ये किया तो इसको बी करना चाहिए, इसने बी किया तो सी करना चाहिए, या और सी से ये हो गया। हाँ। और अधिकतर लोग तो धोखा ही खाते हैं, हाँ। अधिकतर लोग तो बेकारी होते हैं, पति तो ऐसे निकलते हैं, पत्नी तो ऐसी निकलती है। तो उसमें एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर दिया गया कि ऐसे ही होता है। दे रिकलेक्ट द ऑल डेटा इन द माइंड, तो उसको सच मानते हैं वो लोग। हाँ, एंड दिस इज ऑल हैपनिंग इन द सबकॉन्शियस लेवल। मैं आपसे वैसे पूछूं तो आप बोलोगे नहीं नहीं सब ठीक है, बट सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में स्टोर्ड है कि एक सास और एक बहू का रिश्ता क्या होना चाहिए, एक हस्बैंड और एक वाइफ का रिश्ता क्या होना चाहिए, एक हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता 10 साल बाद क्या होना चाहिए। एवरीथिंग इज प्री स्टोर्ड, यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट। एंड बहुत बार क्या होता है, व्यक्ति 99.9% ऑफ द टाइम्स ऑफ देयर लाइफ अपना जीवन केवल एक डिफॉल्ट मोड पे जी देता है। नोबडी इज सिटिंग एंड कॉन्शियसली क्रिएटिंग कि मैं अपने जीवन को कैसा बनाना चाहती हूँ। वो तो जो चल रहा है तो चल रहा है भाई, वो तो इंसान ही ऐसा है, जगह ही ऐसी है, लाइफ ही ऐसी है, तो वो गिव अप ही हो जाते हैं। सो आई थिंक दिस इज वेयर कॉन्शियस क्रिएटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट्स ओके, देखिए आपकी गलती नहीं है, हमें किसी ने आज तक बताया नहीं था बचपन में या कभी भी कि आप जो भी सुन रहे हो, देख रहे हो, अपने कानों को फीड कर रहे हो, वो आपकी सच्चाई बन रही है। इवन इफ इट्स टीवी, इवन इफ इट इज गॉसिप। बहुत लोग तो ना जाने कहाँ की गॉसिप इकट्ठी करते हैं। तुझे पता है उसके साथ क्या हुआ, तुझे पता है उसके बॉयफ्रेंड ने क्या किया, तुझे पता है उसके घर में क्या चल रहा है। सो इवन व्हेन यू आर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन लाइक दैट, उससे आपके जीवन का इट विल नॉट वर्क, डगमगा जाता है, डगमगा जाता है। मैं मैसेज देना चाहूंगा, तो इफ यू वांट टू स्टोर इंसिडेंट्स, राहुल माइंडसेट को देखिए, ऐसी बातें सुनिए, और ऐसे माइंडसेट वाली इंसिडेंट को अपने दिमाग में रखिए जिससे आप फ्लेक्सिबल बन जाएंगे। यू विल नॉट लाइक अ रिजिड पर्सन कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। यू विल लाइक अ फ्लेक्सिबल पर्सन जब बार बार आप सेल्फ इंप्रूवमेंट की चीजें देखेंगे, जो कि हम कर रहे हैं। बहुत जरूरी होता है। आप जिस तरह की बातें सुनते हैं वही आपके जीवन की सच्चाई बनती है। तो अगर आप ऐसे लोगों को सुनेंगे जो आपको बताएंगे नहीं यार जीवन में तो ये भी हकीकत है, वो भी हो सकता है, वो भी मुमकिन है, तो आप खुद ब खुद यू विल बी इंस्पायर्ड कि नहीं यार अगर उसके जीवन में हो सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। So it's very important. You cannot be successful if you don't surround yourself with successful people. Exactly. So that is Surround very with important. successful content. Absolutely. बिल्कुल, आजकल तो इतना आसान easily available होता है, तो must. देखिए हाँ। नाउ मैम अब आगे चलते हैं स्टोरी के आगे। हाँ। फिर अभी क्या हुआ, फिर कैसे So अब हम क्या करते हैं, तो देखिए आपके दिमाग में ये मल्टीपल इंसिडेंट्स तो स्टोर करे हुए हैं जो अभी बाय डिफॉल्ट रिपेलिंग एनर्जी के हैं। ठीक है। अब आपको अपने दिमाग को अगर रीट्रेन करना है तो इसके अंदर अब ग्रैटिट्यूड का रोल प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। ग्रैटिट्यूड को जो कहते हैं, देखिए आपका दिमाग तो चलो जो है सो है, बट ग्रैटिट्यूड इज कॉल्ड द मेमोरी ऑफ द हार्ट। मतलब आपके दिल में जो जो बातें, जो जो इंसिडेंट स्टोर्ड होते हैं ना, उसमें कृतज्ञता का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो आप जिन जिन मेमोरीज में स्पेशली ग्रैटिट्यूड ऐड कर दोगे तो वो तो और ज्यादा स्ट्रांगली आपसे आके चिपक जाएंगी। अच्छा। हाँ, तो इसके अंदर एक बार रुकूंगा जिन जिन फीलिंग्स में, जिन जिन मोमेंट्स में आप ग्रैटिट्यूड का इस्तेमाल कर दोगे, आपके साथ मेमोरीज जुड़ जाएगी और आपको ज्यादा याद रहेगी। तभी मैम से मैं भी कुछ पूछ रहा था, मैम की खटाक मेमोरी तेज हो गई थी। मैम कैसे हुई, मतलब ये मुझे प्रैक्टिस है। हाँ, नहीं मेरे से अगर आप 6 साल पहले मिलते, मुझे लोगों के नाम नहीं याद रहते थे, मुझे कुछ नहीं याद रहता था। जब से मैंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस स्टार्ट करी है, पता नहीं कैसे मेरी मेमोरी इतनी शार्प हो चुकी है, एंड मैंने कोई अलग से ट्रेनिंग कुछ नहीं ली है। तो मैंने आपको लिटरली कहा था मैम ट्रेनिंग ली क्या आपने? नहीं, खुद ब खुद हो जाता है, आपके सब फंक्शनैलिटीज बेहतर काम करने लग जाती हैं अगर आप अपने आप को एक सर्टेन प्रैक्टिस। तो चलिए ना उसी पर दोबारा आते हैं। बीच में से मैं वो छंद निकाल रहा हूँ थोड़े से क्या क्या पॉइंट्स है, क्या डिकोड्स हैं, क्या फॉर्मूलाज हैं। प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल, हाँ जी। सो हमने अभी जिस एनर्जी के बारे में बात करी, तो अब आपको ब्रेन को, जैसे मैंने बताया, अगर आपको रीट्रेन करना है तो आपको ग्रैटिट्यूड्स ढूंढने पड़ेंगे अपने आसपास के मैरिड कपल्स में, इवन इफ दे वर अ लिटिल, स्पेशली आपके माता पिता में। क्योंकि एक बच्चे के लाइक इट या डोंट लाइक इट, जो पहला आइडियल होता है वो उनके माता पिता होते हैं, मतलब इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, है ना। तो अगर उनकी तो शादी अच्छी थी तो बढ़िया है, मोस्ट लाइकली यू विल बी ओके फॉर मैरिज। मगर अगर आपने जाने अनजाने में कुछ गलत होते हुए देखा है या अपने करीबी लोगों में कुछ गलत होते हुए देखा है, तो आपके दिमाग में हो सकता है डर बैठ गया था। तो अब इसको आपको कॉन्शियसली, देखिए आप डर को नहीं इरेज कर सकते, मगर आप वहां पे रोशनी कॉन्शियसली इकट्ठी कर सकते हैं ताकि वहां के एरिया में बदलाव आने स्टार्ट हो जाए।
Okay. So this is now where you will have to gratitude practice will step in. Gratitude रोशनी है एक ग्रेटिट्यूड torch है. रोशनी है, सबसे बड़ी टॉर्च है आई Okay. थिंक, सबसे सुपर पावर रोशनी जिसको आप कह Okay. सकते हैं. तो उसके अंदर क्या रहता है, जैसे कि अब हम शादी की ही बात कर रहे हैं, तो जिन जिन शादियों में कुछ कुछ अच्छा लगा उसके लिए ग्रैटिट्यूड रिटन फॉर्मेट में, इसको आप मेंटली नहीं करेंगे, पेपर पेन लेके, इनफैक्ट कॉपी पेन लेके बैठ के आप करेंगे. तो जैसे कि आई एम थैंकफुल टू माई मम्मी पापा मैरिज बिकॉज, एंड देन उनमें क्या अच्छा था, अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि आई एम थैंकफुल टू मम्मी पापा मैरिज बिकॉज मम्मी हमेशा पापा के लिए अच्छा खाना बनाती थी. या फिर Okay. अगर आप हस्बैंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप पापा के अंदर अच्छाइयां ढूंढिए एज अ हस्बैंड, कि आई एम थैंकफुल टू पापा एज अ हस्बैंड ऑफ मम्मी बिकॉज वो हमेशा मे बी मम्मी को गोलगप्पे खिला देते थे, है ना. आई एम थैंकफुल टू पापा फॉर बीइंग हस्बैंड फॉर मम्मी बिकॉज मे बी वो हमें मूवी दिखाने ले जाते थे. तो इस प्रकार इसी फॉर्मेट में, अभी तो मैंने केवल 3 एग्जांपल्स दिए, बट अगर आपको लगता है आपकी डार्कनेस बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा आपको नेगेटिविटी है इस एरिया या किसी भी एरिया से रिलेटेड, तो उतनी ही ज्यादा आपको ग्रैटिट्यूड लिखने की जरूरत होगी. 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 500, आप देखो, आपको पता होगा आपके अंदर कितनी डार्कनेस है. तो ये तो हो गया पापा का. ठीक है. अब उसी के आसपास बहुत बार होता है हम स्ट्रेंजर कपल्स के लिए भी कंप्लेन कर देते हैं, या लड़कों के लिए कंप्लेन कर देते हैं, या कभी कभार कोई ऐसे दोस्त होते हैं जो मतलब अच्छे नहीं निकलते, या बिट्रे कर देते हैं, और उस वजह से हमें अंदर से ऐसा लगता है कि लड़के ही खराब है या लड़कियां ही खराब है, जिस वजह से हम जिंदगी में आगे मूव ऑन करने से अंदर से डर लगता है कि ऐसे कैसे भरोसा कर दें. तो उसके अंदर भी ग्रैटिट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है. जहां पे भी आपकी नेगेटिव एनर्जी किसी भी प्रकार की स्टक होती है, देखिए पहले तो आप आसान शुरू कीजिए, मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि सीधा इस पे कूद जाइए, इनकी लिखित सूची बना लीजिए कि इनके ऊपर भी मैं काम करूंगी, बट स्टार्ट इजी, है ना. मे बी आपके चाची चाचू का शादी बढ़िया था तो उसका ग्रैटिट्यूड लिख लो, दादी दादू का लिख लो. पहले तो जो सबसे इजी वाले हैं ना, इजी वालों के पहले ग्रैटिट्यूड लिख अच्छा लो. इसने किसी को खिला दिया, अच्छा कर दिया, हाँ. इनके लिए केयरिंग एटीट्यूड दिखा दिया, हंसी मजाक कर लेते हैं, हाँ. खुश होते हैं, स्माइल करते हैं. घुमाने ले जाते हाँ. हैं, मेरे को पैसे दे दिए, घर के हाँ. खर्च में राशन के पैसे दे दिए इतने सालों तक. मेरे को मम्मी को साड़ी दिलवा देते थे, मम्मी को वो कहती थी कि मेरे को आई डोंट नो रेस्टोरेंट में खाना जाना है तो रेस्टोरेंट ले जाते थे. फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स, मम्मी बीमार होती थी तो उन्हें क्रोसिन खिला देते थे. एनीथिंग फॉर Which is द good. स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स व्हिच इज गुड इन देयर मैरिड लाइफ. ओके. तो उसके ग्रैटिट्यूड्स लिखो. एक जत्था कलेक्ट करना है गुड थिंग्स का और उसको लिखना है. और जब आप उसे लिखते रहोगे ना पेन एंड नोटबुक पे, तो अब आप अपने दिमाग को एविडेंसेस दे रहे हो. ओके. दे नीड टू बी सिचुएशन स्पेसिफिक. आप अपने दिमाग को एविडेंसेस दे रहे हो इकट्ठे करने के लिए. नहीं, देख ये भी अच्छा था, 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 ये भी अच्छा था, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा. तो नाउ योर माइंड विल स्लोली स्टार्ट टू शिफ्ट कि नहीं यार, सब दुनिया इतनी खराब भी नहीं है, अच्छे लोग भी हैं, अच्छी शादियां भी है, ये अच्छा भी है. एंड नाउ दिस इज अ कॉन्शियस प्रैक्टिस टू डू. सी देखिए, आपके दिमाग का कोई दिमाग नहीं होता. आप अपने दिमाग का में दिमाग नहीं होता. कहाँ होता है? आपको कोई अच्छा उसका खुद का एक्सटर्नल दिमाग नहीं होता. हाँ, दिमाग को तो आप जो इनपुट देंगे वो उसी को प्रोसेस करके आउटपुट निकाल देगा. बट यू आर द पर्सन हु इज फीडिंग एवरीथिंग इनटू योर ब्रेन, नोइंगली और अननोइंगली. फूड और वो जो कंटेंट हम डाल रहे हैं. एब्सोल्युटली. सो अब आपके ऊपर है कि ओके ना, व्हाट काइंड ऑफ ट्यूनिंग एम आई वांटिंग टू डू फॉर माय माइंड, क्योंकि मुझे आउटपुट क्या चाहिए. डू आई वांट अ हैप्पी लाइफ और डू आई वांट अ डरी हुई लाइफ? व्हाट इज द आउटपुट? अब पता चल गया हैप्पी लाइफ चाहिए, तो भैया इनपुट तो वैसा डालना शुरू करो ताकि दिमाग उसको प्रोसेस करके वैसा सब कुछ क्रिएट करे. सो आई थिंक दिस इज वेयर इट कम्स. एंड देन आगे चलते चलते जो डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स पे आपने कभी इनकाउंटर करे हैं, तो उसमें भी मैजिक बुक के माध्यम से ग्रैटिट्यूड के चैप्टर्स होते हैं, जैसे मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी. बहुत बार क्या होता है, नेगेटिविटी वाले एरिया को लोग कैसे डील करते हैं, या तो बात नहीं करेंगे, या चॉकलेट्स खा लेंगे, या अल्कोहल पी लेंगे. भाई तुझे नहीं पता आज मेरे साथ क्या हुआ है. एडिक्शन कर लेंगे, अपने आप को सप्रेस कर लेंगे. सो दे डोंट हैव टू फील देयर इमोशंस. कल मेरी एक बात हो रही थी मेरे फ्रेंड से, वो आया था, उसका ब्रेकअप हो गया, 1.5 साल ब्रेकअप हो गया. वो आए थे, हमसे मिलने आए थे. तो आई हैव सीन दैट उनके एक्शंस बड़े तेज, खाना पीना बहुत तेज खा रहे थे. पता लग रहा है स्ट्रेस्ड है ये पर्सन, और बात कहीं और कर रहे हैं, सोच कहीं और रहे, कर कुछ और रहे हैं, दिख जाते हैं स्ट्रेस है. तो मैंने आई सेड, उनका नाम नहीं लूंगा, यार तू स्ट्रेस्ड है क्या, कोई दिक्कत है, परेशानी है? वो नहीं, बिल्कुल नहीं, वो खाए जा रहे लगातार. फ्रेंच फ्राइज इतनी सारी थी, वो दबा के खा गए, वो दिन 1 मिनट सारी खा गए.
हाँ, बोले, क्या हो गया? कुछ नहीं। फिर उन्होंने बताया मेरा ये सब हुआ है। तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी इसी बात पे कि मैं इससे आइसोलेट हो रहा हूँ, मुझे ब्रेकअप हो गया था, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सारी चीज़ों बिजी हो रहा हूँ, सब चीज़ें बिजी हो रहा हूँ कि मैं वो दिमाग में मेरे बार बार ना आए, बिल्कुल। मैं उसे भाग रहा हूँ। और ये रिएक्शन है नेगेटिविटी की हैंडल करने का, तो उससे भाग रहे हैं, वो ग्रेटिट्यूड है ही नहीं। एंड देखिए पता है उसमें दिक्कत क्या होती है, देखिए नॉट एड्रेसिंग योर इमोशन, जैसे आपने मुझे बोला, अभी मैंने कुछ बात करी, मैंने कहा कि मैं बहुत ब्लेम करती थी, आपने कहा आप अपने आप को मान रहे हो कि आप ब्लेम करते थे। तो आई थिंक आधा मिसिंग पॉइंट, आधे से ज्यादा तो यही है कि लोग मानते ही नहीं है अपने इमोशंस को, एक्नॉलेज करो ना। तो आई थिंक बहुत जरूरी होता है, मैं अपसेट हूँ तो हाँ मैं अपसेट हूँ, मैं गुस्से में हूँ तो हाँ मैं गुस्से में हूँ, मैं जेलस हूँ तो हाँ मैं जेलस हूँ, मैं डर रही हूँ तो हाँ मैं डर रही हूँ। सी आई एम नॉट आस्किंग यू टू एग्जैजरेट, ये नहीं कि दुनिया में जाके ढिंडोरा पीटो, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, नो प्लीज, इट्स अवेयरनेस। नहीं, एंड यू नीड टू बी अवेयर, नॉट आउट ऑफ कि लोग मुझे इसके बदले में प्यार देंगे या भगवान जाने क्या करेंगे, बट कबूल करो एंड देन वर्क ऑन इट। देयर इज अ साइंटिफिक वे टू वर्क ऑन इट। बहुत मतलब सी एनी इमोशन दैट कम्स इनटू आवर लाइफ नीड्स टू बी डेल्ट विद वेरी केयरफुली, है ना, एंड स्पेशली द नेगेटिव वंस। देखो थोड़े थोड़े आ रहे हैं, अच्छी बात है, उस पर काम करो, उससे आगे निकलो। मेरे माइंड में एक इमेज आई है जैसे इसे इमोशन डेल्ट विद केयरफुली, इमोशन है और उसके ऊपर साइंटिस्टों के हाथ लगे हुए हैं ध्यान से कि इमोशन ध्यान से डील करना, कंटेंट वही डालना जो जरूरी है, कंटेंट वही डालना जो आपको बढ़ाएंगे, कंटेंट वही डालना जो ट्रांसफॉर्म करेंगे। बिल्कुल, तो वही कंटेंट चल रहा है हमारा। बिल्कुल, आई थिंक हम थोड़ा दूर निकल गए शादी से। ओह या आई उसके एम पास सॉरी, दोबारा आई एम आते हैं। सॉरी। हाँ हाँ, तो हम ग्रैटिट्यूड कर रहे थे मम्मी पापा एंड बाकी मैरिड लोगों का, जो जिनका उसमें अच्छा चल रहा है। सिमिलरली जो लोगों ने आपके साथ कभी इनकाउंटर किया, जैसे मैं मेल एनर्जी मैनिफेस्ट करी थी, कुछ फीमेल करेंगे तो एज दैट इज, तो मैंने एक पूरी लिखित सूची बनाई कि मैंने जिंदगी में आज तक इन माई, तब मैं 25 साल की थी, 25 ईयर्स ऑफ माई लाइफ किन किन मेल्स से मिली हूँ। तो फ्रॉम माई ड्राइवर टू माई दादू टू माई स्कूल फ्रेंड्स टू माई प्री प्राइमरी फ्रेंड्स टू माई कैंप फ्रेंड्स, सबके नाम लिखे। एंड देन जब मैं उनके नाम लिख रही थी ना, तो मुझे एक एक करके याद आ रहा था, इसके बारे में भी कंप्लेन करिए, इसके बारे में भी कंप्लेन करिए, इसके बारे में भी कंप्लेन करिए, इसके बारे में कंप्लेन करिए। तो मुझे इतना तो रियलाइज हो गया कि मैंने भर भर के ब्लेम गेम्स और कंप्लेन गेम्स खेल रखे हैं। तो उसके बाद जब मैंने उनके नाम लिखे, तो मैं आराम से बैठ के एक एक करके उस व्यक्ति के ग्रैटिट्यूड्स करने शुरू कर दिए। समय लगा, मैं दिन में बहुत घंटे अकेले बैठ के, जैसे देखिए बोर्ड के पेपर होते हैं ना, आप बैठ के लग के पढ़ाई करते हैं ना, तो आपके जीवन में बढ़िया रिजल्ट आता है ना। कहते हैं ना कुछ समय की मेहनत है पर देन सेट हो जाएगा। हमारे शॉर्ट सफरिंग बोलते हैं इसको। क्या? हाँ हाँ, बट इसमें सफरिंग नहीं, आपको मजा भी आता है। तो सिमिलरली ये यहाँ पे है कि कोई सपना है ना, थोड़ा लग के काम कर लो, थोड़ा कमिटमेंट के साथ काम कर लो, उतना ही जितना बोर्ड्स के टाइम पे फोकस लगाया था उतने के साथ काम कर लो, आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे ही मिलेंगे। भले ही वो शादी हो, या आपको घर चाहिए, या आपको पैसे चाहिए, या जो भी चाहिए, मुझे नहीं पता। नेक्स्ट सवाल इसका यही हुआ। पर इसको कंप्लीट करते हैं हम। हाँ, सो कमिंग बैक टू दिस, तो हाँ मतलब लग के जो भी आपने लिखित सूची बनाई, उन सब लोगों में ग्रैटिट्यूड्स ढूंढने जा। इवन इफ बॉलीवुड एक्टर्स बहुत बार उनके बारे में भी कंप्लेन करते हैं कि अरे इनकी तो गर्लफ्रेंड ऐसी होती है, चेंज करते रहते हैं जो भी, तो you have registered that in your mind. Okay. तो उसमें भी gratitude ढूंढो कि but I'm thankful to this because कितना सुंदर है, I'm thankful to this because चलो। So I think that's a beautiful line। and जब आप ये अभ्यास करते रहोगे ना, तो यूनिवर्स खुद ब खुद आपको संकेत देगा कि अब आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस क्या करने की जरूरत है। अच्छा। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, देखिए हर कोई ड्रेस भी बनवाते हैं आजकल, तो कस्टमाइज बनवाते हैं, है ना, नो वन साइज फिट ऑल आजकल का कम ही जबान है। तो सिमिलरली जब आप अपने आप को ग्रैटिट्यूड माइंडसेट में बनाना शुरू करेंगे ना, इट्स लाइक जब आप पहला कदम लोगे, तो यूनिवर्स, हायर पावर, जो भी आप उसे बोलो, वो आपको खुद ब खुद संकेत देगा कि अब नेक्स्ट एक्शन क्या लेने की जरूरत है। आपको खुद ब खुद अंदर से गट फीलिंग समझ लो, गट फीलिंग समझ लो, इंट्यूशन समझ लो, खुद पता चल जाएगा, अच्छा तूने ये करा, अब ये कर। ओके। So I think that will be the guiding factor between you and your higher power. But I think अगर आप ये भी अभ्यास लग के करेंगे, तो शुरुआती तौर पे तो बहुत असाइनमेंट्स मिल गई आपको। फिर क्या हुआ मैम उसके बाद? बस तो फिर जब ये सब कुछ हुआ, मैंने ये लग कर करीबन 15 दिन ही हुए थे अभ्यास किए हुए। बस 15 दिन? 15 दिन मैंने लग के सुबह से शाम तक अभ्यास करती थी, जो भी ग्रैटिट्यूड राइटिंग, ये वो सब कुछ। तो कमाल की बात, आउट ऑफ नोवेयर, तो जो हम मैजिक बुक की बात की, तो मेरे सेशंस रहते थे। तो मैं अपना जो सपना था
उसमें बाद में सीनियर स्टेज में आता है कि अपने सपने को शेयर करो अपनी कम्युनिटी के साथ, जो भी आपकी कम्युनिटी है। तो मैं उसमें बताती थी कि मैं तैयार हूँ फॉर अ ब्यूटीफुल मैरिड लाइफ, ऐसे करके मैं अंदर से ऐसे हिचकिचाहट, दिल बाहर निकल रहा है बट चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा कोई नहीं, सेफ स्पेस है, बोल सकते हैं। टू माई सरप्राइज उसके विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज हमारा एक गेट टुगेदर प्लान हुआ हमारी शुक्राना कम्युनिटी का। हम लोग बंगला साहब गुरुद्वारे मिले, किसी से कोई कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, कोई दूर दूर तक वो नहीं। तो मैं गुरुद्वारे में सेवा करने जा रहे थे, हम सबको सेवा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हुई थी। तो हम लोग जा ही रही थी, मैं जा रही थी सेवा करने, आउट ऑफ नोवेयर मेरे को इतना पता था वो लेडी को मैंने अपनी क्लास में देखा है क्योंकि वो एज अ पार्टिसिपेंट ज्वाइन इन करती है। तो आई, कहती बेटा मुझे पहचाना आपने? अच्छा। तो मेरे को उनका नाम याद था क्योंकि वीडियो ऑन होती है उनकी। तो मैंने कहा आपका नाम ये है? हाँ। जो भी मैंने बोला। कहती हाँ बेटा मैं ही हूँ, मैं आपकी क्लास में आती हूँ, आप बहुत अच्छा कराते हो मैजिक बुक, ऐसे ऐसे। मैंने कहा थैंक यू। मुझे लगा कुछ मैजिक बुक के असाइनमेंट्स के बारे में बात करेंगी। कहती बेटा आपने कहा था आप लड़का ढूंढ रहे हो आप आर यू सीइंग समबडी? तो मैं वैसे तो थोड़ी वो हो जाती हूँ, उस दिन मैं अपने आप को प्रैक्टिस करा रही थी कि यस एनर्जी में रहे यानी। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने तो अभी किसी को नहीं देख रही। और इमीडिएटली तुमने बेटे की फोटो निकाली, हाँ। दिखाई, कहती इससे मिलोगे? मैं हंसने लग गई। मैं कहा ये कैसी बात कर रहे हो, गुरुद्वारे में आए हैं सेवा कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? पर मैं हंसने लग गई। मैंने कहा चलो जो कह रही है ठीक है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मिल लेंगे, नहीं तो दोस्त बन जाएंगे। हाँ। तो जो मैंने आपको कहा ना, यूनिवर्स आपको संकेत भेजेगा। तो मैंने बस यस एनर्जी में बनी रहेगी, चलो देखते हैं। और जैसे ही मैंने कहा चलो देखते हैं, आउट ऑफ नोवेयर पीछे से बंगला साहब में एक भाई जी आए प्रसाद देने। वैसे प्रसाद में कभी चॉकलेट्स नहीं देते, आए चॉकलेट्स दी हम सबको और कहते मुंह मीठा करो जी, मुंह मीठा करो। और मैं ऐसे रह गई, मैंने कहा मुंह मीठा करो, इनको कैसे पता अभी हम क्या बातें कर रहे हैं? तो मैं हंसने लग गई कि यार क्या बातें कर रहे हो। तो फिर मैं चली गई। फिर उसके बाद चलो जो भी हुआ हुआ, मम्मा को उन्होंने बताया कि हमने एनी से ऐसी बात करी है। तो मम्मी तो डर गई कि एनी चिल्ला ना दे उनके ऊपर। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, एनी ने तो ओके कर दी है। अच्छा जी। मेरी मम्मी हैरान हो गई, एनी ने ओके कर दी है? मुझे कुछ नहीं पता ये हो कैसे रहा है। एंड देन सरप्राइजिंगली मतलब कैसे वो चीजें आगे बढ़ती गई। देन नॉर्मली जो हमारे गेट टुगेदर्स होते हैं 6 महीने में एक बार होते हैं, बट फॉर सम रीजन एट दैट टाइम क्योंकि कुछ ऐसी डिस्कशन चल रही थी कि हमें गेट टुगेदर दोबारा करना पड़ा विद इन द नेक्स्ट 3 days। तो मम्मी ने कहा करो, अब बंगला साहब में ही था वो भी। अरे वाह। तो मम्मी ने कहा कि उनको अपने बेटे से मिलवाना था ना, तो बेटे को बोलो कि आ जाए, हाँ। यहीं पे आ जाए। तो मेरे को तो हिचकिचाहट, बट देन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कैसे हाँ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट हम मिले एंड थिंग्स वेंट वेरी वेल। पहली बार जब हम मिले तो आई थिंक ऐसा लगा नहीं था कि पहली बार मिले हैं, एंड सब बहुत अच्छे से हो गया। एंड आई एम टेलिंग यू, मतलब अंदर से जैसे कभी डाउट आता है मेरे को, तो मैं तो बहुत ही मैं चाहूंगा डाउट से पहले, आपने जब फर्स्ट ग्लैंस में देखा हुआ, आपने बोला मुझे लगता है मिले हुए, तो सेम एग्जैक्ट वही पर्सनालिटी थी जो आपने सोचा था लिखा हुआ था? नहीं, डिफरेंट थी। हाँ, सो जैसे मैंने 100 चीजों की लिस्ट बनाई थी ना, तो उसमें से टॉप 4 या टॉप 5 मैच करते थे। अच्छा। लाइक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल थे कि ये तो होना ही होना चाहिए। वो थे? बाकी हाँ वो थे। चलो ये बढ़िया जी। वो मिल गए ना, तो मैंने लाइक फोकस। अब 100 की 100 चीजें आपको एक बारी में नहीं मिलेंगी। कुछ चीजें तो ओवर टाइम भी डेवलप होती है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो ओवर टाइम डेवलप होती है, हर व्यक्ति सेम नहीं होता। तो आई थिंक that is beautiful। तो जब वो 4-5 चीजें मुझे दिखी तो मैंने कहा आई कैन से यस। नहीं, बट मैं तब भी बताऊं, तब भी मैं बहुत ही वो इंसान थी, मतलब भगवान, कंफ्यूज नहीं, बट बहुत बड़ा लाइफ डिसीजन था। तो इस केस में आई थिंक सरेंडरिंग टू द हायर पावर मेड अ इम्पोर्टेंट रोल कि भगवान जी आप बता दो सही है ना, पक्का? कैसे बताया उन्होंने? एंड पता है उसके बाद ना, मेरे फादर कहीं पे थे जब ये बात चल रही थी, पापा वाज आउट ऑफ कंट्री। तो मैंने भगवान जी को बोला, भगवान जी बता दो कि ये सही है या मेरे को अभी भी मैट्रिमोनियल में देखते रहना है। तो मैंने ना तभी मैट्रिमोनियल वाले का मैसेज आ रहा था। अच्छा। कि ये और प्रोफाइल्स है, ये और प्रोफाइल्स है। अच्छा। तो मैंने ना उसको ओके कर दिया कि देख लेते हैं अभी इनके साथ कौन सा कुछ डन हुआ है। तो मैंने इनको ओके कर दिया। एंड जैसे ही मैंने इनको ओके किया ना, मैं नीचे अपने जहाँ पे मैं होमवर्क करती थी वहीं बैठी थी, इमीडिएटली मुझे पापा का कॉल आया। कहते नहीं, आप वहां नहीं जाओगे, यहीं पे टिके रहोगे। तो मैंने कहा तो यू नो समटाइम्स थ्रू द मीडियम ऑफ पीपल, थ्रू द मीडियम ऑफ
चैनल, देखो खुद तो भगवान नहीं आ सकते, लोगों के माध्यम चैनल से ही भेजते हैं। कहते हैं, हाँ चैनल भेजते हैं। वही जो संकेत मैंने कहा, अलग अलग संकेत आपको मिलेंगे, मगर आपका काम है उनको पकड़ना और हाँ में रहना और बने रहना। और आई थिंक उसको अगर आप बनाए रखोगे, एंड देखिए शादी सिर्फ रोके तक की बात नहीं होती है, शादी एक लाइफ टाइम जर्नी पूरी है। हाँ पूरी जिंदगी साथ बिताते हो। तो आई थिंक अगर इस कृतज्ञता की जर्नी को सिर्फ उस क्षण तक नहीं मगर उसके बाद भी पकड़े रखा, तो आई थिंक उससे तो जो जिंदगी थी, वो जो 5 पॉइंट्स थे ना, वो 5 के 100 पूरे हो गए। वाह, अब 5 में से कितने पूरे हो गए? मैं आपके 100 पूरे में हो गए 100 भी नहीं, 5 में से जो 100 के लिस्ट 100 आउट ऑफ 100 पूरे हैं मेरे, अब हो गया अब? हो गए मेरे वाओ पूरे। मैम, वाओ 100 आउट ऑफ 100 नहीं, उससे ज्यादा ही मिल रहे हैं क्या मुझे। बात है। अब मैं बोनस में चल रही हूँ। अब मेरा वो 100 आउट ऑफ 100 पूरा हो चुका तो है। मैम अभी आज हमने ये डिसाइफर किया, हाँ। डिकोड किया कि कैसे मन चाहा पति पाएं। बिल्कुल, आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, आपका माइंडसेट क्या होना Exactly. चाहिए इन ऑर्डर टू गेट योर पति पत्नी जो भी राइट आपको पास। चाहिए। अभी हम हाँ, जैसे मन चाहा पति पत्नी जो आपको चाहिए, जैसा हाँ, चाहिए वैसे कैसे पाए। हाँ, अब इसको अभी जो हमने स्टेप्स फॉलो किए हमने, नाउ जस्ट लेट्स पॉइंट आउट द स्टेप्स। पहला पॉइंट हमारा कौन सा है? पहला पॉइंट था आपको चाहिए क्या। फर्स्ट क्लैरिटी। हाँ, एंड देन ऑल्सो क्यों चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Let's- क्यों चाहिए आपको वो सपना, क्यों शादी करनी है। आई थिंक इट इज क्लैरिटी, मैं क्यों चाहिए कैसे चाहिए। नहीं, इट्स नॉट, नहीं इट्स वेरी डिफरेंट। क्या चाहिए, शादी चाहिए। नहीं, क्या नहीं, क्लैरिटी, आई एम सेइंग क्लैरिटी। चलो ठीक है, इफ यू वांट टू पुट इट दैट वे, बट एक्चुअली मैरिज में अ लॉट ऑफ पीपल दैट आई मीट डोंट नो कि क्यों शादी Okay. करनी है। मनी टाइम्स इट्स मम्मी पापा कह रहे हैं इट्स व्हाई, व्हाई, फर्स्ट व्हाई, हाँ कि व्हाई डू यू वांट टू गेट मैरिड। सेकंड स्टॉप ब्लेमिंग, हाँ, थर्ड विजन बोर्ड, यस, फोर्थ विजुअलाइजेशन, या एंड फिफ्थ स्टार्ट राइटिंग योर ग्रैटिट्यूड्स। ओके। ये 5 जड़ी बूटी हैं, 5 का चूरन है, लीजिए हाँ, और अपने मन चाहे जो आपको जीवन साथी चाहिए, हाँ। जो चीज चाहिए, जो आई बिलीव इट इज एनर्जी। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। बहुत बार क्या करते हैं लोग, पहले 4 स्टेप्स तो फॉलो करते हैं, 5वां स्टेप नहीं फॉलो करते। ओके, सपना लिखा, विजन बोर्ड बनाया, मैनिफेस्ट कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, लग के कर रहे हो, यू नो दिन रात आंखें बंद करके विजुअलाइज कर रहे हो। आजकल तो इतनी सारी वीडियोस अवेलेबल होती हैं, तो बस सपने पे फोकस करते हो, ग्रैटिट्यूड नहीं करते हो। जिस वजह से क्या होता है, मैं एक बार मतलब चेतावनी के तौर पे ही बताना देनी चाहिए वो भी। हाँ, चेतावनी के तौर पे बताऊंगी कि आपका सपना तो पूरा हो जाएगा, आपका एक सपना पूरा होएगा और आपका दूसरा जो एरिया होगा उसमें माइनस में चले जाओगे। ओके, आई विल टेल यू, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका रिलेशनशिप तो बहुत वंडरफुल हो जाएगा, बट हो सकता है आपकी हेल्थ में ब्रेकडाउन आ जाए, ओके, या आपके करियर में ब्रेकडाउन आ जाए, या आपके किसी लव्ड वन के उसमें ब्रेकडाउन आ जाए। आई विल टेल यू सिंपली जस्ट टू अंडरस्टैंड। देखिए, आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं या खाना खाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं रेस्टोरेंट में गई, मेरे को दाल रोटी चाहिए, ठीक है, तो मैंने ऑर्डर प्लेस करा कि मेरे को दाल रोटी दे दो, ठीक है। वो अलग अलग जो फर्स्ट 4 स्टेप्स थे उसके माध्यम से आपने बोला मेरे को दाल रोटी चाहिए, ठीक है, बट अल्टीमेटली मेरे को पैसे भी लगेंगे, है ना। आई कैन नॉट गो टू द रेस्टोरेंट एंड से अरे दे दो ना फ्री में दे दो। सो इट विल आस्क मी फॉर मनी। इफ आई डोंट हैव मनी, दैट पर्सन विल से एक्सक्यूज मी, गाड़ी छोड़ के जाओ, कुछ और छोड़ के जाओ, धोखे जाओ यहाँ पर। हाँ, कुछ जो भी है छोड़ के जाओ, ज्वेलरी छोड़ के जाओ, ऐसे कैसे फ्री में दे दूं, करोगे ना। तो सिमिलरली अगर आपका 500 रुपए का खाना लगा, तो या तो आप 500 रुपए की पेमेंट करोगे या फिर आप कुछ और उसकी इक्विवेलेंट छोड़ के जाओगे। तो जो ये मनी होता है इन दिस करेंसी ऑफ द यूनिवर्स इज ग्रैटिट्यूड की कमाइयाँ। जैसे कुछ स्पिरिचुअल लीडर्स सुच्ची कमाइयाँ ऐसी बातें भी कहते हैं कि पल पल यू नो टू बी ग्रेटफुल, क्योंकि ये सुच्ची कमाई है जो आपके ड्रीम्स में आप यूटिलाइज कर सकते हो। इफ यू आर नॉट rich in your feelings of gratitude and you're just doing the first 4 steps, it may lead to, क्योंकि बहुत सारे मैनिफेस्टेशन वाले लोग शेयर करते हैं कि हमारे से ये तो पूरा हो गया बट ये हो गया, क्योंकि आपने ग्रैटिट्यूड में इनफ कमाइयां नहीं करी थी। तो मैं तो ये कहूंगी 5वां स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी ग्रैटिट्यूड इकट्ठे कर सकते हो कर लो, वो बाद में हेल्थ में भी यूज हो जाएंगे, करियर में भी यूज हो जाएंगे, शादी में भी यूज हो जाएंगे। यू नो मनी है, जहां खर्च करना है करो, इकट्ठा जहां से करना है करो। सो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट गेट्स मिस्ड आउट अ लॉट। आई थिंक जो हमने बात की थी उस टाइम, जत्था इकट्ठा कर लो ग्रेटिट्यूड का। yeah. अगर आपने कहा कि मेरे फादर अच्छे हैं, मेरे फादर मेरे मदद के लिए ये करते हैं, मेरे पापा ये करते हैं वो करते हैं, कोई ये खिलाते हैं वो खिलाते हैं, क्रोसिन देते हैं इस टाइम पे, और सारी भी ग्रेटिट्यूड इकट्ठा कर लो।
सब कुछ साथ-साथ इकट्ठा में। कर लो, हाँ, ये भी अच्छा है चलते लाइफ में। फिरते देखते, मतलब दिमाग का फोकस आपका सिर्फ होना चाहिए और किसका ग्रेटिट्यूड करूं, और किसका ग्रेटिट्यूड करूं, मतलब भूखे हो जाओ, बी हंग्री फॉर कि और ग्रेटिट्यूड। किसका मैं थैंक यू कर अरे सकती मैं हूँ। गिर गया, ओह थैंक यू सो मच, हैव अ हाँ नाइस। चलो मैं गिर गया, पर चलो फर्श था, है ना, मेरे को हाँ। खरोच नहीं आई, हाँ, है एक ना। बुक मैंने बुक है, मैं यहाँ पर रखी है, बुक का नाम है गैप एंड गेन। बुक इज ऑफ डैन सुलिवन। तो बाहर के राइटर हैं, उन्होंने कहा है कि यू विल बी इन द गैप और गेन। अगर आप गैप में रहोगे तो हर चीज को बोलोगे अरे यार कैसे गिर गया, मैं खराब हो गया। इफ यू एन गेन, अरे गिर गया, अच्छा वो मेरी पैर नहीं टूटा, अरे हाथ टूट गया, अच्छा वो ये नहीं टूटा, तो ऑलवेज गेन। तो वो भी ग्रेटफुलनेस की बात करते हैं। बिल्कुल तो आई बिलीव ये गेन है हमारे लिए, बिल्कुल एक इम्प्रूवमेंट वाली चीज़ है जिसके अंदर हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल। नाउ लेट्स शिफ्ट टू द साइकोलॉजिकल पॉइंट। हमने वैसे बात कर ली है, स्टिल हमने से बात की थी कि हमने फीलिंग्स इकट्ठा की है। अब लोग पूछते हैं कि हमने बहुत सारी ग्रेटिट्यूड कर ली है, बहुत कुछ कर लिए, हम तो थक गए करते करते। आप तो 15 दिन बोल रहे हैं, हमारे 1500 दिन हो गए। आई डोंट थिंक सो। हमें भी आई डोंट थिंक सो कोई भी सुबह से शाम अपनी कॉपी खोल के ग्रेटिट्यूड्स लिख रहा है आप में से। I अच्छा, अगर really वो लोग don't ऐसे think कर रहे हैं so. तो ठीक है। हाँ तो हाउ वर्ड्स बिकम फीलिंग, बिकॉज आपने कहा द प्राइमरी थिंग इज फीलिंग। या आप बोलते रहो मैं थैंकफुल हूँ, थैंकफुल हूँ, थैंकफुल हूँ। नहीं, आप लिखते रहो इंसिडेंट्स के साथ। ओके। एफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड में बहुत फर्क होता है। एफर्मेशन मुझे ऐसी लगती है, जैसे आपने बोला आई एम थैंकफुल, आई एम थैंकफुल, आई एम थैंकफुल, आप एक रट्टू तोते की तरह बातें रिपीट कर रहे हो और आफ्टर सम टाइम आपको फीलिंग भी नहीं आएगी कि क्या रट्टू तोते की तरह एक बार 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 बोली जा रही हो। मगर अगर आप उसी चीज के साथ किसी इंसिडेंट को अटैच कर दोगे तो आपका दिमाग उसको सेंस बनाएगा। आई थिंक आई गॉट द आंसर। या अब आप इंसिडेंट को उसे अटैच कर दोगे तो देन यू गॉट फीलिंग। yeah, then you get feeling. Okay. And then you feel more grateful कि oh yeah, because you know your mind works on evidences. उसको evidence चाहिए, क्यों Wow. हो thankful। दोबारा मैं इस लाइन को भी, इसको भी ब्रैकेट क्लोज हाँ। करेंगे। योर माइंड वर्क्स ऑन एविडेंसेस। Yeah. जितने इंसिडेंट्स एविडेंस आपने इकट्ठा करोगे और उसके बाद ये फीलिंग आएगी। Yes. आप लिखते रहो, मगर आप खोखला लिख रहे हो, हाँ इंसिडेंट्स अपने इकट्ठा नहीं किए, एविडेंस इकट्ठा नहीं किए, तो माइंड फीलिंग नहीं देगा। नहीं लाएगा। ओके, एक नया पॉइंट हमारे अच्छे तरीके से मिल गया, क्योंकि ये बड़ा क्योंकि मैं गूगल कभी करते हैं, देखते हैं, चैट जीपीटी करते हैं, लोग देखते हैं वो कमेंट्स कर रहे हैं उस नीचे कि सर मैम हमने ग्रेटिट्यूड कर लिया पर फीलिंग ही नहीं आ रही। तो आई बिलीव दिस इज द आंसर। बहुत बार लोग ग्रैटिट्यूड को ना एक बहुत जेनेरिक बना देते हैं कि आई एम थैंकफुल बिकॉज आई एम अलाइव, आई एम थैंकफुल बिकॉज आई एम हैप्पी। क्यों वो हैप्पी भाई? तो मतलब क्यों हैप्पी भाई? क्यों हैप्पी भाई, थोड़ा बताओ तो मतलब यू नो देन यू थिंक अबाउट इट, थोड़ा दिमाग तो चलाओ कि अच्छा आई एम थैंकफुल बिकॉज मैंने आज चॉक बार खाई तो आई एम हैप्पी। तो थोड़ा दिमाग तो चलाओ। गिव एविडेंसेस, या गिव एविडेंस, गिव इncidences दैट कैन स्टोर इन योर माइंड, या और वही आपको फिर फीलिंग में काम आएंगी। यस ग्रेट मैम, Yes. मतलब इट इज अ फीलिंग। अब मतलब 1000% आपके साथ वर्क किया और वो हो भी गया और आपको मिल भी गया। तो ऐसा कोई है कि मतलब अछूता कि किसी के ना हो ग्रेटफुलनेस, आप पे कंफर्म हो रही है, मेरे पे ना हो, दूसरे पर्सन बैठे, मैम बैठे। जो व्यक्ति असाइनमेंट करेगा उसको रिजल्ट मिलेंगे, फर्क नहीं पड़ता आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, हिंदी बोलते हो, गुजराती बोलते हो, मराठी बोलते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो असाइनमेंट करेगा, 5 पॉइंट्स जो हमने बात की। हाँ, जो असाइनमेंट, ग्रैटिट्यूड भी अगर लिखित तौर पे शुरू कर देगा ना लग के, उसके जीवन में रिजल्ट आएगा ही आएगा। जिनके लाइफ में रिजल्ट नहीं आता वो लोग होते हैं जो सिर्फ या तो ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं एंड जीरो इम्प्लीमेंटेशन। लाइक यू नो यू आर जस्ट गैदरिंग इन, देयर आर सो मेनी पीपल, क्लासेस शुरू होती हैं कभी इस क्लास में, कभी उस क्लास में, कभी इस क्लास में, कभी उस क्लास में, उनसे ज्ञान इकट्ठा करने बैठो तो अनलिमिटेड ज्ञान होगा उनके पास देने के लिए, मगर जीवन में कितना उतारा है? नहीं। सिचुएशंस कभी बुरी आए तो सबसे पहले गुस्सा करेंगे, सबसे पहले नाराज होंगे, सबसे पहले, तब तो सब भूल जाएंगे कौन है ये, है ना। सो इम्प्लीमेंटेशन इज द मिसिंग पॉइंट। सो एनीबॉडी हु इज इम्प्लीमेंटिंग विल डेफिनेटली गेट बेनिफिट। ये वही महिला कह रही है जो 5 साल पहले बहुत कंप्लेन किया करती थी। आज भी करती हूँ। अच्छा, बट स्टिल वो बट अब मैं अपने आप को कैच कर लेती हूँ। नाउ यू अवेयर कि मेरे इमोशन Aware, आ रहा है, aware, ये इसको हाँ। मैं इसको सेट कर सकती हूँ। हाँ। मतलब बता रहा हूँ कि मतलब ये ना हो कि मैम अनोखी आई हैं, अलग से कहीं बाहर से उतरी हैं और इनका अलग ग्रेटफुलनेस है। Not at all. ये यहीं से निकली हैं और यहाँ पर खूब उन्हें टिपिकल बताया कि खूब आपने कोई यार यहाँ क्यों रखा है, ऐसे रखना चाहिए था, हाँ। ये पर्सन कैसा है, आपने खूब ब्लेम किए, खूब अपने कंप्लेंट्स किए, बट देन यू अंडरस्टैंड इट इज रिमाइंड करवाना पड़ता है खुद को, याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि पास्ट में उसके मजे टेस्ट करे हुए हैं ना।
इसलिए रिमाइंड हाँ। करवाना पड़ता है कि क्यों ऑर्डिनरी लाइफ की तरफ आगे बढ़ रही है, जब जिंदगी सचमुच बहुत स्मूथ, इजी और मतलब मक्खन की तरह तेरे मनपसंद हो सकती है, तो क्यों फालतू में उसी रगड़ा रगड़ी वाली लाइफ में जा रही है। सो इट्स स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। तो ये जो कंप्लेन कर रहा है कि मेरे लिए तो नहीं पॉसिबल है, इसके लिए नहीं पॉसिबल है, ये सबके लिए पॉसिबल है। सबके लिए चाहे आप possible है। नेगेटिव हो, आप बहुत पॉजिटिव हो, कैसे भी हो आप, इट इज पॉसिबल See, एवरीवन। you have to surrender वाली चीज है, मतलब बुक को देखिए, आप मुझे नहीं सरेंडर कर सकते। अभी जो हमने इस पूरे पॉडकास्ट में बात करी, हमने अलग अलग चीजें बात करी, अलग अलग टॉपिक्स बात करे। मे बी आपको शादी से कोई लेन देन ही नहीं, मे बी आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, मे बी आप बच्चे हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डज नॉट मैटर। अगर आप, तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ, जो स्टेप 1 होता है ना, वो मैजिक बुक का अभ्यास होता है, वो 28 दिन की जो प्रैक्टिस होती है। तो ना जैसे बच्चा होता है ना नर्सरी लेवल में, बिल्कुल उसके अंदर बच्चों डे 1 की असाइनमेंट, बच्चों डे 2 की असाइनमेंट। तो उस तरह से जब आप स्टेप बाय स्टेप उसको करेंगे तो आपको अपने जीवन में उसका मिलेगा ही मिलेगा। मार्क्स हो, मैंने तो मार्क्स के अंदर, तब मैजिक बुक नहीं थी बट वही सेम फॉलो किया। तो अपने स्कूल टाइम में एकेडमिकली भी उसके फिर आई रीप्ड द बेनिफिट्स, तो बहुत मजा आया था। तो जैसे हमने बात की, जरूरी नहीं शादी में, इट इज जस्ट फॉर्मूला टू अप्लाई एवरीवेयर। एवरीवेयर बाय एवरीवन। आपकी शादी, आपकी रिलेशनशिप, आपके इमोशनल आपकी इंटेंशन, मनी, आपकी मनी, आपका हाउस, या अब हम एग्जांपल लेते हैं। हाँ, अब मुझे लेट्स से मुझे 21 करोड़ रुपए कमाने महीना, लेट्स एग्जांपल लेते हैं। तो हाउ टू मैनिफेस्ट दैट, सेम प्रोसेस फॉलो करना मुझे? मोर और लेस सेम ही रहेगा प्रोसेस, सिर्फ वो पार्टनर की जगह वो हो जाएगा। क्योंकि हाँ। सिमिलरली मनी के लिए भी आपने बहुत सारी नेगेटिव चीजें सुनी होंगी, हम्म। बच्चे वो पेड़ पे नहीं उगते, ये होता है वो होता है वगैरह वगैरह हाँ। वगैरह, है ना। एंड सिमिलरली जैसे आपने बोला 21 करोड़ मंथ, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था व्हाई, वो व्हाई भी बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। Exactly. क्यों चाहिए भाई, क्या करना है 21 करोड़ रुपए का। अभी अगर घर आपका, एग्जाम्पल से कह रही हूँ, लाख रुपए में चल रहा है, तो लाख से 21 करोड़ की जंप क्यों मार रहे हो भाई। लाख का 1.25 लाख करो, 1.5 लाख करो, 21 करोड़ क्या होता है। सो इस प्रकार से प्रश्न वो यूनिवर्स भी पूछेगा कि फालतू फंड की चीजें मांग रही है कि कुछ चाहिए भी। क्योंकि जैसे देखो, मैंने अगर हस्बैंड के टाइम पे बोला कि मेरे को 6 फीट टॉल हस्बैंड चाहिए, तो मेरे पास उसका वाई क्लियर था कि भैया मेरी इतनी हाइट है, मैं इतने इंच की हील पहनती हूँ, तो मेरे को साथ पे 6 फीट वाला चलेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है। तो मेरे पास एक एक पॉइंटर का वाई था कि क्यों मांग रही हूँ। तो पहले उसको लॉजिकली सेटिस्फाई करो। आप ऐसे नहीं कि अंधविश्वास है तो भैया कुछ भी आबरा डाबरा करके हो जाएगा। इट्स नॉट दैट। यू हैव टू फर्स्टली सेटिस्फाई योर लॉजिक्स एंड देन मूव फॉरवर्ड इन दैट एक डायरेक्शन। सॉलिड वाई देना पड़ेगा आपको, सॉलिड why वाई you देना need that पड़ेगा, हाँ। particular क्योंकि evidence। जिंदगी टेस्ट तो करने आएगी ना, ये तो नहीं बोलेगी अच्छा आपने 4 स्टेप लिए, ये लो आपकी गोदी में आपका सपना आ गया। नहीं, जिंदगी आपको टेस्ट करेगी कि सचमुच सपना है कि ऐसे ही फालतू में कर रहा है। तो ये जो आपका वाई है ना, ये आपको आपके सपने से जोड़े रखेगा। वरना आप बाद में बोलोगे चल छोड़ परे, कुछ नहीं होता, मेरे को नहीं चाहिए। और ऐसे लोग कर रहे हैं, मोस्टली लोग यही कर रहे हैं कि चल छोड़ परे, काम ही नहीं करता, मुझे नहीं चाहिए, छोड़ परे। ये ग्रेटफुल बोनस क्या होता है, फालतू की चीज है। हाँ, तो बिकॉज देयर वाई फॉर देयर ड्रीम इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ कि चाहिए भी था तो क्यों चाहिए था, या अभी फालतू फंड आ गए थे यहाँ पे। सो इसलिए आई थिंक तो पहले एक क्लियर हो वाई, हाँ, उस क्लियर वाई से आपकी जिंदगी पूरी चेंज हो जाती है। आप वो स्टेप्स फॉलो करोगे और आपके माइंड में एविडेंसेस आते हैं। सो मैम, विद लिमिटेड टाइम आई बिलीव हम पूरे दिन बात करेंगे एटीट्यूड के बारे में, हम भर देंगे और दिन खत्म नहीं होगा, 3-4 साल लग जाए बात करते करते। बिल्कुल। तो आज हमने सीखा कि हाउ यू कैन अचीव समथिंग फ्रॉम ग्रैटिट्यूड। आप कैसे अपने आभार से, कृतज्ञ भाव से कुछ भी अचीव कर सकते हो। पहले वाई जान के, क्लैरिटी लेके, ब्लेम छोड़ के, और उसको विजन बोर्ड पर डाल के, विजुलाइज करके, फिर लिख के, एंड कलेक्ट द एविडेंसेस। माइंड एविडेंस पे चलता है, ग्रेटफुली कलेक्ट द एविडेंसेस। एविडेंस ऑफ ग्रेटफुलनेस। जो अच्छे जीवन में हुआ इसको भर के होलसेल में डाल लो, अपने पास थोक में भर लो, देन इट विल बी वर्क। और उसको जैसे आपने कहा बोर्ड की तरह, जैसे बोर्ड एग्जाम पे फोकस रखते हैं, वैसे अगर हमने फोकस कर लिया तो भगवान भी आपके झोले में वो चीज डाल देगा। बिल्कुल। और डालता है। बिल्कुल। तो आपने हमें इसको डिकोड किया, एंड हमने ये भी बात की आज कि हम कैसे ग्रेटफुलनेस सब एक्सपेक्ट पे काम करता है। आपके हेल्थ, वेल्थ, आपके इमोशनल वेलबींग पे, आपके रिलेशनशिप पे, आपके एक्सेट्रा बहुत सारी चीज पे काम करता है। बिल्कुल। नाउ एनी मैम का मैसेज क्या है फॉर द पीपल? आपका मैसेज एंड विजन क्या है आपका? बिल्कुल। सो मैं तो यही कहूँगी, आई थिंक हर एक व्यक्ति जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है,
आप अपने जीवन में सचमुच ग्रैटिट्यूड को अपनी जीवन शैली में लेकर आएं। हर दिन सुबह उठते ही अपनी 10 नियामतें लिखें। सुबह उठते ही and रात में भी सोने जाने से पहले जो भी उस दिन अच्छा हुआ उसके प्रति भी नियामतें लिखें। चलते फिरते जहाँ भी आप जा रहे हैं, जिस भी चीज़ को आप देख रहे हैं, छू रहे हैं, जो भी आपके सामने आ रही है, कम से कम उसको अपनी कृतज्ञता देना स्टार्ट कीजिए। ये तो आप इमीडिएटली आफ्टर दिस पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं। एंड बाकी आपको अगर लगे तो 1 तारीख 15 तारीख को हम साथ में नई नई ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस का एक पूरा बैच शुरू करते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। प्लीज नेम दैट मैम, कौन कौन तो सा? हमारा शुक्राना ग्रैटिट्यूड एजुकेशन नाम से यूट्यूब है, जहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे लाइव स्ट्रीम करते हैं। जूम पे भी रहता है। 33 डेज का मैजिक बुक की प्रैक्टिस हम लोग करते हैं ग्रैटिट्यूड। तो जब आप कम्युनिटी में साथ में उसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अपने जीवन में और कैसे अभ्यास करना है उसके लिए बहुत नए नए आइडियाज़ खुलते हैं। तो एक चीज़ तो ये है, जहाँ आपने विजन की बात की, मेरा विजन बहुत सिंपल है। बहुत लोग पूछते हैं तुम्हें फ़ायदा हुआ तो अपने तक रखो ना, जा जाके दुनिया को क्यों बताई जा रही हो। सो मुझे सचमुच ऐसा लगा, या तो अपब्रिंगिंग समझ लो, या जैसे मैंने बोला अंदर से बचपन से ऐसे, मैंने 12 साल की उम्र में मेरी मदर ने मुझे ऐसा कोर्स कराए थे, नॉट मैजिक बुक बट सिमिलर। तो जिस वजह से मुझे लगा कि मेरे जीवन में आज मैं जो भी बन पा रही हूँ, सोच पा रही हूँ, वो मेरे लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि बचपन में उस एजुकेशन के अलावा ये भी मिली। तो मैं दिल से चाहती हूँ कि यंगस्टर्स जितने भी हैं वो अपने जीवन में अगर इस अभ्यास को लेकर आएंगे तो मुझे आप पैट्रियोटिक बोलिए या जो भी बोलिए मुझे पता नहीं, बट मैं सचमुच चाहती हूँ कि हमारे भारत देश की जो युवा है वो सचमुच अपने जीवन को अपने हिसाब से सक्सेसफुल बनाए, अपने एक एक सपने को सक्सेसफुल बनाए। मैं सचमुच चाहती हूँ कि हमारा नाम हर जगह हो। एंड जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि तब इस अभ्यास को देखिए, तभी जब हम इसे सुनते हैं हमें स्ट्रेंज नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने सुन रखा है दादी से या किसी और किताब से, तो हमें अलग नहीं लगता। तो ये सब हमारी वैल्यूज में तो है ही, बस इसको रिवाइव करने की जरूरत है एज अ लाइफस्टाइल। एंड मैं सचमुच, मुझे पता नहीं क्यों इमोशनल कनेक्ट फील होता है कि अपने आप को, इस देश को, सारे लोगों को अपने ब्यूटीफुल ड्रीम्स को जीते हुए देखना। तो ये विजन के साथ ही हम इस पूरी प्रैक्टिसेस को करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। सो ये आपके लिए एक Thank you so much, छोटा सा सुवेनियर गिफ्ट हमारी तरफ से। एंड मैं चाहूंगी आप भी अपने लिसनर्स के साथ इसके अभ्यास जरूर कीजिए। बिल्कुल मैम। एंड यू नो, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके जीवन में और रोशनी आए ग्रैटिट्यूड बिल्कुल मैम, से। थैंक यू सो मच मैम। अब तो इसको मैं भी भरूंगा पूरी। बिल्कुल बिल्कुल। कॉपी पेन अलग चाहिए होगी अच्छा। आपको, इसके अंदर तो केवल असाइनमेंट्स है। ओके ओके बट ओके इसको आपको सिर्फ 1 at a day करना है, साथ में नहीं पढ़ना। Okay. 1 chapter 1 day, that's it. तो Wow. धीरे 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 करते हुए आगे बढ़ेंगे। वाओ, थैंक यू सो मच मैम Thank फॉर you. दिस ग्रेटफुल थिंग। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। Thank you, so sweet. तो गिफ्ट भी मिल गया है, तारीफ भी मिल गई है, और पॉडकास्ट भी मिल गया है, कंटेंट भी मिल गया है, और आपको डिकोडेशन मिल गई है कैसे कैसे अपनी लाइफ पार्टनर, अपनी ज़िंदगी को बेहतर किया जा सकता है। अब सब कुछ देख तो लिया है, मैम ने कहा सचमुच मुझे जीवन को चेंज करना है, सचमुच मुझे इंडिया को सोने की चिड़िया बनाना है। बट आपको क्या बनाना है? अगर आपको बनाना है तो इस वीडियो में जो देखा है आपने उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, देख के छोड़ मत देना। जैसे हमने कहा था कि इस क्लास में बैठे, उस क्लास में बैठे, फिर उस क्लास में बैठे, ऐसे नहीं करना है। इस वीडियो को देखिए और इसके बाद खटक से इम्प्लीमेंट कीजिए। कमेंट्स में लिख दीजिए अपने ग्रैटिट्यूड्स, भर दीजिए। हाँ। एग्जैक्टली कमेंट्स में लिख दीजिए। जितना इम्प्लीमेंटेशन करोगे एक्शन में तब्दील होगा, एक्शन से ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और इसका असर होने वाला है। आई बिलीव हज़ारों लोगों में, लाखों लोगों में ये एक्शन होगा और ये इम्प्लीमेंटेशन होगा, हम लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग दिस शो। Thank you for having me. Thank you. so much.